हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका कुमार अरुण एचडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है एसएससी एमटीएस में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके जीएस का एनालिसिस, जो 3 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट यानी कि मिल्खा सिंह की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्या है, प्लेइंग इट माई वे, यानी कि बहुत बार पूछी गई परीक्षा में, ये सचिन तेंदुलकर की किया है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी यानी कि युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी अरुंडेल देवी अरुंडेल किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? यानी कि भारतनाट्यम से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? यानी कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम। इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यूएस ओपन की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। फ्रेंच ओपन की स्थापना कब की थी? यानी कि 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन किस पे खेले जाते हैं? ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ठीक है। और जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन यानी कि ग्रॉस पर खेला जाता है, यानी घास पर खेला जाता है। टोटल कितने यानी ग्रैंड स्लैम है? यानी 4 ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, 4। जैसे विंबलडन ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सब 4 यानी कि ग्रैंड स्लैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सी कवि थी? हर्षवर्धन के दरबार में कौन सी कवि थे? यानी कि वाण भट्ट। इसकी रचना क्या थी? यानी कि हरिश्चरित, यानी कि इसमें इनकी इनकी हर्षवर्धन की जीवन गाथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इनकी राजा राम मोहन राय से। ठीक है। इन्होंने एक सभा यानी की स्थापना की थी, उसका नाम क्या है? आत्मी सभा, यानी कि आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन ने। कब की थी? यानी कि 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में। अब नोट पॉइंट देखिए क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भिन्न 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 धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना और कुरीतियों को दूर करना है इनका प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था, यानी कि भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना और कुरीतियों को दूर करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मा पांडुरंग थे। ठीक, आत्मा पांडुरंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल एवं क्षार, यहाँ पर क्षार होगा ऐसे करके, ऐसा लिखा हुआ। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? यानी कि लवण और जल का यानी कि उत्पादन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोगली और ब्यू किस राज्य के नृत्य हैं? किस राज्य के नृत्य हैं? यानी कि असम राज्य के नृत्य हैं। टोटल इसका नाम है भोगली बिहू। किस राज्य का त्योहार है? यानी कि आसाम का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हाई कोर्ट है? जिसमें हाई कोर्ट है, कौन सा है? यानी कि दिल्ली। यानी कि दिल्ली एक ऐसा हाई कोर्ट है, अरे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पंचरामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये गन्ने के उत्पादन से संबंधित रखती है। ठीक है। गन्ना एक कैसी फसल है? गन्ना एक नगदी फसल है। ठीक है, नगदी। ठीक है। यूपी के यानी कि अभी यूपी के यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? यानी कि योगी आदित्यनाथ सिंह। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने थी। कब की थी? 1665 में की थी, लेकिन थी कौन सी? मृत कोशिका थी। यदि आपसे पूछ दिया जाए, नोट पॉइंट दिया है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज लियोन हॉक ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, पौधों में जल का संबंध किससे होता है? जल का संबंध किससे होता है? यानी कि जाइलम से होता है। जल का संबंध जाइलम से होता है। नोट पॉइंट दिया है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किससे होता है? ये फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि अधिकतर पंजाब में और हरियाणा में बैसाखी एक लोकप्रिय फसल उत्सव है जो सिख नववर्ष है। ठीक, सिख नववर्ष है। ठीक है। इसे सबसे ज़्यादा कौन लोग मनाते हैं? यानी कि सिख धर्म के लोग मनाते हैं, यानी कि सिख लोग सबसे ज़्यादा मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? कौन कौन भाग लेता है? यानी कि निर्वाचित एमपी और एमएलए लेते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए, कौन सा आर्टिकल के तहत यानी कि राष्ट्रपति का एक पद होता है? भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति एक होगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का यानी कि जो चुनाव होता है कैसी पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। ठीक, एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। क्वेश्चन है, विटामिन सी किससे प्राप्त होती है? विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? यानी किससे प्राप्त होता है? खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। सर्वाधिक विटामिन सी यानी कि आंवला से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित रखते हैं? बजरंग पूनिया किस खेल से संबंध रखते हैं? यानी कि कुश्ती से संबंध रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी कि एक शहनाई वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? किस नियम को? यानी कि फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, न्यूटन के फर्स्ट नियम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल से सीमा लगाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं? आइए देखते हैं। देखिए कौन से राज्य हैं, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल हैं, यानी कि नेपाल की राज्य की नेपाल देश से यानी कि सीमा बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 समिति कौन सी समिति थी? यानी कि सरदार सूरज सिंह समिति थी। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? यानी कि समाजवादी, पहला कौन सा शब्द था? समाजवादी। दूसरा यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तीसरा कौन सा था? यानी कि अखंडता, यानी कि ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। यदि नोट पॉइंट दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन के पाचन में कैसा होता है? सहायक होता है। ठीक है। प्रोटीन को यानी कि पचाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका मेगस्थनीज पुस्तक का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल से उल्लेख है? किस आर्टिकल से संबंधित है? यानी कि आर्टिकल 263 से संबंध रखता है। ठीक है। महानदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? किस राज्य में प्रवाहित होती है? उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है। नोट पॉइंट किया दिया है। देखिए नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट दिया है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर बनाया गया है। ठीक, महानदी पर बनाया गया भारत के उड़ीसा राज्य में है। यह बांध कहाँ है? भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।